अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो होने वाली है व्हेन टू बाय एंड सेल गोल्ड। अच्छा, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बनाता रहूँगा, कैसे इन्वेस्ट करना है, किस में इन्वेस्ट करना है। और ये सारी जो वीडियोस होंगी ना, ये आपने बस ये ज़हन में रखना है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना आपने पूरा एनालिसिस करने के बाद, अपने जो भी फाइनेंशियलिस्ट हैं उनसे मशवरा करने के बाद करना है। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेटरी वीडियोस दूंगा एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो उसके रिलेटेड जो वीडियोज़ होंगी बनाऊँगा, कैसे इन्वेस्ट करना है, किन में करना है, ज्वेलरी में करना है, बार्स में करना है, किस में करना है। उसके बाद सिल्वर्स की वीडियोज़ भी आएँगी, इनके फार्मूलाज़, कैलकुलेशंस सारी वीडियोज़ आपके लिए इंशाल्लाह आएँगी, और भी बहुत सारी माइंड से रिलेटेड आएँगी। अब जल्दी से चलते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ, टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा जी, कब आपने गोल्ड सेल करना है? बेसिकली आपने जब जब भी है ना गोल्ड सेल वब करना है, जब आपने देखना है कि गोल्ड अपनी पीक पे चला गया, एक नई रेजिस्टेंस उसने बना ली है, उस टाइम पे जाके जो है ना बेसिकली आपने कोशिश ये करनी है कि थोड़ा बहुत गोल्ड सेल कर दें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं होता कि ये डेटाज़ के ऊपर ये जो है ना प्रॉपर्ली जो है ना ये रिलेट कर रहा होता है। जितने भी डेटाज़ नए आते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड डाटा आ गए, और भी बहुत सारे डेटाज़ हैं, आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आप समझें, जितने भी नए-नए डेटाज़ आ रहे होते हैं ना यूएस और इनके, उसके ऊपर गोल्ड बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा होता है। समझे वॉर स्टेट बन जाए, इस तरह की चीज़ बन जाए, उस पे भी गोल्ड रिलेट करता है, बूम कर जाता है इस तरीके से। फिर डॉलर टू गोल्ड रेशियो चल रही होती है, डॉलर अगर समझे जो है एप्रिशिएट करता है तो गोल्ड पे इफेक्ट होता है। तो ये बहुत सारे जो है ना फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा होता है। इन के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता वीडियोज़ बनाता रहूँगा, आप समझते रहेंगे। आज के बस आपने ये समझना है कि जब भी जो है ना बहुत एक हाई पे चला जाए ना गोल्ड, उस टाइम पे कोशिश करें थोड़ा-सा गोल्ड सेल कर दें, अपने आप जो है वो प्रॉफ़िट में आ जाएँ। उसके बाद जैसे ही गोल्ड करेक्शन दे ना, करेक्शन आती है जब एक बहुत पीक पे गया, उसके बाद जो है नहीं उसने अब उसने अपनी लास्ट सपोर्ट को टेस्ट करने आना है। जैसे ही भी वो अपनी लास्ट सपोर्ट को टेस्ट करने आता है ना, उस टाइम पे आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है ना दोबारा से गोल्ड बाय करें। दोबारा से गोल्ड बाय करें, ये भी नहीं कि 100% बाय कर लें, क्योंकि हर टाइम रिस्क रहता है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा-सा गोल्ड बाय कर लें, बिल्कुल उसके बाद थोड़ा-सा बढ़ भी जाता है, उसके बाद आप फिर बाय कर लें, आपकी एक एवरेज वैल्यू बन जाएगी। अब जैसे समझिए अभी कुछ दिन पहले गोल्ड ने जो है ना, आपको पता होगा कि एक नई करेक्शन दी, पहले ये गया 4529 डॉलर्स के ऊपर, उसके बाद दोबारा से आ गया कि 4300 4339 के ऊपर ये दोबारा है। अब आप समझें कि इसने अच्छी खासी करेक्शन दी। अब उस टाइम पे लोगों ने डर के जो है वो गोल्ड सेल कर दिया जी, हम जो है वो समझे जी वो लॉस होने वाला है और नीचे आने वाला है, गोल्ड नीचे आ गया, पता नहीं क्या हो गया। ये ऐसे नहीं होता है, इसका प्रॉपर एनालिसिस होता है। अब जो लोग तो समझदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जी जो है उस टाइम पे जो है वो सेल किया, उसके बाद जी दोबारा बाय कर लिया, जब हाई पे गया सेल किया, नीचे आया बाय कर लिया, और जो डर रहे थे उन्होंने बेच दिया। उनको लॉस हो गया। अब जो ये दूसरे समझदार थे उनको प्रॉफिट हो गया। तो उस चीज़ का लाज़मी ख्याल रखा करें, करेक्शन आए, थोड़ा-सा जो है वो आप उसके बाद जो है वो बाय कर लें, ऊपर टॉप पे जाए तो आप थोड़ा-सा सेल कर लें। तो इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, कभी भी लॉस नहीं होगा आपका। तो आपने ये याद रखना है। तो जी, ये थी आज की वीडियो।